हेलो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 का 5वां चैप्टर सांख्यिकी तथा अवधारणा की प्रश्नावली 5.7। तो देखिए, प्रश्नावली 5.7 में मैंने क्वेश्चन नंबर 13 तक पिछली क्लास में बता दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। तो देखिए, प्रश्नावली कौन सा है? 5.7। इसका क्वेश्चन नंबर 13 तक पिछली क्लास में बता ही दिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 14 से। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोला हुआ है। देखिए, बोला हुआ है यदि y बराबर कितना है, a e की पावर mx प्लस में b e की पावर nx है, तो यहाँ पे दिखाना है, क्या दिखाना है, d2y अपॉन में dx2 माइनस में m प्लस में n और इंटू में dy dx प्लस में mny बराबर 0, ये दिखाना है। तो देखो, क्वेश्चन देख के डरना नहीं है कि यहाँ देखो दिखाना क्या है, ये d2y अपॉन में dx2 है, मतलब कि द्विकोटि का अवकलन करना है यहाँ पे। हाँ, द्विकोटि का अवकलन और ये प्रथम कोटि का अवकलन ये करना है। तो देखो, ये यहाँ पे y दिया है तो, और यहाँ पे x है, तो x के सापेक्ष y का अवकलन करेंगे, क्या होगा, dy अपॉन में dx बराबर d बाई dx, और क्या होगा यहाँ पे a e की पावर mx प्लस में b e की पावर nx, ये होगा। अब मैंने बताया था, क्या बताया था, कि ये जो d बाई dx है यहाँ पे भी जाएगा, यहाँ पे भी जाएगा, तो क्या होगा, dy बाई dx बराबर में d बाई dx क्या हो जाएगा, a e की पावर mx, फिर यहाँ पे हो जाएगा प्लस, फिर d बाई dx क्या होगा, b e की पावर nx, ये होगा। अब हमें बताइए आप लोग, अभी हम क्या लिखेंगे, dy बाई dx, ये हुआ बराबर। अब ये जो a है ये यहाँ पे कांस्टेंट है, तो ये बाहर आ जाएगा, a यहाँ पे बाहर आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या बचेगा, e की पावर nx। तो हमने e की पावर x का पढ़ा था कि वो अवकलन क्या होता है, वो होता है e की पावर x, लेकिन यहाँ पे e की पावर mx है, तो यहाँ पे मान लेंगे कि ये जो mx है ये x है, तो यहाँ पे e की पावर x वाला फार्मूला लग जाएगा, तो होगा e की पावर x, ये हुआ। लेकिन यहाँ पे जो x है वो x नहीं था, तो इसका फिर से अवकलन करेंगे तो ये सिर्फ m आ जाएगा। अब प्लस, अब यहाँ पे कोई जो b है, b यहाँ कांस्टेंट है, तो b बाहर आ जाएगा। अब e की पावर n का करेंगे तो e की पावर nx इंटू में n आएगा, समझ में आया ना। कैसे dy बाई dx करेंगे तो देखो यहाँ पर हो जाएगा am e की पावर mx और प्लस में bn e की पावर nx, ये हुआ। और ये जो निकला है ये प्रथम कोटि का अवकलन है, ये है प्रथम कोटि का, लेकिन हमें d2 निकालना है, तो यहाँ पे इसको अगर फिर से एक बार कर दें तो ये द्वितीय कोटि का हो जाएगा। तो देखो यहाँ फिर x के सापेक्ष अवकलन कर देंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, d2y अपॉन में dx2, ये हो जाएगा। अब देखो ये होगा d बाई dx किसका, am e की पावर mx हो जाएगा, फिर यहाँ पे ये d बाई dx यहाँ पे भी आ जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा bn e की पावर nx, ये हुआ। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे d2y अपॉन में dx2, ये हुआ। अब देखो यहाँ पे m और a दोनों कांस्टेंट है, तो ये दोनों बाहर आ जाएगा, तो हो जाएगा am। अब यहाँ पे e की पावर mx का जब करेंगे तो क्या होगा, e की पावर mx और गुणे में m आ जाएगा, फिर mx का फिर से अवकलन करेंगे तो m ही तो आएगा, फिर यहाँ पे प्लस, अब bn यहाँ पे कांस्टेंट है तो bn बाहर आ जाएगा। अब करेंगे d बाई dx e की पावर nx का, तो वो होगा e की पावर nx और इंटू में, पता है ना कैसे, क्योंकि e की पावर x का सूत्र लगाएंगे तो ये होगा। अब जब ये x नहीं है तो इसका फिक्स करेंगे तो n आएगा। तो देखो ये क्या है, यहाँ पे d2y अपॉन में dx2 और ये आया am स्क्वायर e की पावर mx, फिर यहाँ पे प्लस bn स्क्वायर e की पावर nx, ये आया। यहाँ से हमें d2y बाई dx2 निकल गया और यहाँ से ये निकल गया। अब
ये वाले समीकरण रखेंगे। अगर ये यहाँ पे 0 बराबर आएगा तो हम लोगों का प्रूफ हो जाएगा, मतलब ना। तो देखो ये हमारा d2y है और यहाँ पे y1 ये है, ये y2 है, ये y1 ये है। तो यहाँ पे रखेंगे तो देखो थोड़ा सा इरेज कर दें इसको ना। देखो यहाँ पे क्या है, d2 अपॉन में dx2 ये है। तो यहाँ पे लिखेंगे a m2, लिखते हैं e की पावर mx और यहाँ पे b n स्क्वायर e की पावर nx ये है। अब यहाँ देखो यहाँ पे माइनस लगा, माइनस m क्या है, m प्लस में n है ये है। अब dy बाई डी एक्स क्या है, dy बाई डी एक्स है ना यहाँ पे, ये क्या है यहाँ पे a m e की पावर mx प्लस में b n e की पावर nx ये है। अब यहाँ पे प्लस में m n और y यहाँ पे क्या है बताओ, y है गुणे में है ना, a e की पावर mx प्लस में b e की पावर nx ये है। अब देखो थोड़ा सा सरल कर लें इसको तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे है a m स्क्वायर e की पावर mx और प्लस में b n स्क्वायर e की पावर nx, फिर यहाँ पे माइनस लगा दिया। माइनस को अब अभी बाहर ही रहने दो। अब ये जो m प्लस n है इसका गुणा हम लोग ये पूर्ण करते हैं। तो सबसे पहले लेंगे m और m का गुणा ये पूर्ण करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जाएगा a m स्क्वायर e की पावर mx और यहाँ पे जाएगा b m n e की पावर nx। फिर लगाएंगे, प्लस लगाया यहाँ पे प्लस ना, प्लस लगाया, फिर n का गुणा इतने में करेंगे तो वो क्या हो जाएगा बताओ, वो हो जाएगा क्या हो जाएगा a m n e की पावर mx प्लस में b n स्क्वायर e की पावर nx। यहाँ पर इसको यहाँ पर लिख दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। अब देखो प्लस यहाँ पर लगा है, प्लस लगा दिया। अब n को ये पूरे गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा a m n e की पावर mx प्लस में क्या है ये, देखो यहाँ पे ब्रेकर लगा था ना, ब्रेकर लगा था, माइनस का गुणा भी करना है और यहाँ पे जाएगा b e की पावर nx और नहीं ये नहीं होगा, देखो n को b में गुणा करेंगे तो हो जाएगा b m n e की पावर nx ये हुआ। अब देखो क्या होगा, ये है a m स्क्वायर e की पावर mx है प्लस में b n स्क्वायर e की पावर nx है। फिर अब ये जो माइनस है, अब माइनस का यहाँ तक पूरा गुणा कर दो तो क्या हो जाएगा, तो जाएगा a m स्क्वायर e की पावर mx और यहाँ पे माइनस b m n e की पावर nx और फिर ये प्लस में तो माइनस में हो जाएगा a m n e की पावर mx, फिर ये प्लस में माइनस में हो जाएगा b n स्क्वायर e की पावर nx। अब ये यहाँ पे जाएगा प्लस a m n e की पावर mx प्लस में b m n e की पावर nx। अब देखो कुछ कैंसिल हो रहा है, यहाँ देखो a m स्क्वायर e की पावर mx और यहाँ पे है ये पॉजिटिव नेगेटिव कैंसिल और ये कैंसिल, ये कैंसिल ना इससे। और यहाँ देखो b m n e की पावर mx ये माइनस में है, ये माइनस में है, ये माइनस प्लस कैंसिल, इससे ये कैंसिल तो ये बराबर 0 आया। और यही तो है हमारा RHS है ना, यही तो ये प्रूफ हो गया। ये हुआ क्वेश्चन नंबर 14। आप चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में। तो क्वेश्चन नंबर 15 क्या दिया हुआ है, 15 देखो y बराबर 500 और e की पावर 7x और यहाँ पे प्लस 600 e की पावर माइनस में 7x ये है। तो यहाँ पे हमें दर्शाना है कि d2y अपॉन में dx2 जो है वो 49y है, ये है। तो देखो कुछ करना नहीं है इसमें, क्या नहीं करना, कुछ नहीं करना। क्या करेंगे, देखो यहाँ पे y है तो यहाँ पे पहले हम लोग प्रथम बार अवकलन कर लेंगे, फिर जो आएगा उसका फिर से एक बार अवकलन करेंगे, फिर जब वो आएगा तो उसको उठा के यहाँ रख देंगे, देखेंगे कि ये सही है कि नहीं, बस और कुछ नहीं।
डी वाई बाई डी एक्स करेंगे तो डी बाई डी एक्स किसका 500 ई की पावर 7x प्लस में डी बाई डी एक्स किसका 600 ई की पावर माइनस में 7x ये आया। अब देखो यहाँ पर हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स और देखो यहाँ पे जो 500 है यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 500 और आ जाएगा डी बाई डी एक्स किसका ई की पावर 7x फिर यहाँ पे प्लस अब ये 600 है 600 कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा 600 ई की पावर माइनस में 7x 600 और यहाँ पे जाएगा डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस में 7x ये आया। अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा डी बाई डी एक्स ये है 500 है ना। अब ई की पावर x का क्या होता है अवकलन क्या होता है बताओ वो होता है e की पावर x ये होता है लेकिन यहाँ पे जो हमारा x है ये x नहीं है तो इसका फिर से अवकलन करेंगे तो सिर्फ ये 7 आएगा कि नहीं। अब ये वो प्लस अब यहाँ पे 600 है। अब e की पावर x का अवकलन क्या होता है वो होता है e की पावर x क्या है माइनस में 7x लेकिन ये x नहीं है तो फिर से अवकलन करेंगे तो क्या आ जाएगा माइनस में 7 आएगा तो ये हुआ। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स और ये है 500 इंटू में 7 और ये है e की पावर 7x प्लस में ये 600 माइनस में है ना देखो ये माइनस प्लस माइनस ये हुआ और इंटू 7 ई की पावर माइनस में 7x ये हुआ d1 ये हुआ dy बाई डी एक्स। अब फिर से करेंगे अवकलन इसका तो क्या होगा देखो यहाँ पे d2 y बाई डी एक्स 2 करेंगे क्या हो जाएगा देखो क्या होगा यहाँ पे d बाई डी एक्स किसका 500 गुणे 7 और गुणे ई की पावर 7x और यहाँ पे माइनस लगाए फिर डी बाई डी एक्स किसका 600 गुणे में 7 और गुणे में ई की पावर माइनस में 7x ये हुआ। अब देखो क्या करेंगे d2y अपॉन में dx2 होगा तो क्या होगा देखो 500 और 7 यहाँ पे क्या है कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा 500 गुणे में 7। अब बताओ e की पावर x का क्या होता है वो होता है e की पावर x लेकिन ये x नहीं था तो फिर से अवकलन करेंगे तो ये 7 हो जाएगा हुआ कि नहीं ये हुआ माइनस। अब 600 गुणे में 7 ये कांस्टेंट तो बाहर आ जाएगा 600 गुणे में 7 यहाँ पे कांस्टेंट है तो ये बाहर आ जाएगा। अब देखो e की पावर x का वो क्या होता है बताओ e की पावर x का अवकलन क्या होता है वो होता है e की पावर x लेकिन ये x नहीं था तो फिर से अवकलन करेंगे तो माइनस में 7 आएगा। अब देखो ये क्या हुआ d2y अपॉन में dx2 ये हुआ ये देखो 7 यहाँ पे है और गुणे में 500 e की पावर 7x यहाँ पे लगाया देखो माइनस माइनस प्लस ये क्या हुआ 600 गुणे में 7 ई की पावर माइनस में 7x। अब देखो 49 यहाँ पे कॉमन है तो इसको कॉमन कर लो d2y अपॉन में dx2 यहाँ पे 49 कॉमन है और ये है 500 ई की पावर 7x प्लस में 600 ई की पावर माइनस में 7x। अब ध्यान से देखो कि ये जो 500 ई की पावर 7x प्लस में 600 ई की पावर माइनस 7x है ये y है कि नहीं बताओ ध्यान से देखिए बताओ है तो क्या लिख सकते हैं इसको d2y अपॉन में dx2 बराबर में 49y है ना ये y तो ये प्रूफ हुआ कि नहीं प्रूफ हो कि नहीं प्रूफ हो गया ये। तो ये हम लोग का 15वां क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 16 तो इसको इरेज कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 16वां देखो इसमें दिया है 16 वाले में यदि e की पावर y x प्लस में 1 बराबर 1 है तो यहाँ पे दर्शाना है d2y अपॉन में dx2 बराबर में dy अपॉन में dx का होल स्क्वायर ये यहाँ दिखाना है। तो दिखाना वाला पहले छोड़ दो सबसे पहले हमें इसका एक बार अपना करना है
फिर एक बार फिर करना है, फिर जो y है इसको इसमें रख देंगे, देख लेंगे कि क्या ये है तो है तो प्रूफ हो गया, नहीं तो नहीं प्रूफ। तो देखो यहाँ पे x है और y है, तो y का क्या करेंगे, x के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो d/dx करेंगे किसका, e की पावर y x प्लस 1, और यहाँ पे d/dx करेंगे किसका, 1 का। तो बताओ यहाँ पे ये फर्स्ट है, ये है सेकेंड, तो फर्स्ट सेकेंड वाला रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, फर्स्ट को रखेंगे और सेकेंड का अवकलन करेंगे, d/dx 1 प्लस में x, मतलब x प्लस में 1 ही लिख दो, नहीं तो वही x प्लस में 1 ये हुआ। फिर प्लस, फिर दूसरे को रखेंगे, पहले का अवकलन करेंगे, d/dx किसका, e की पावर y का। आप बताओ कांस्टेंट का क्या होता है, 0 होता है ना। अब देखो क्या हो जाएगा, यहाँ पे e की पावर y है। आप बताओ ये जो d/dx है x के पास जाएगा तो क्या होगा मान, जब ये x पास जाएगा तो 1 होगा अवकलन और 1 का 0 होगा, तो ये सिर्फ 1 ही होगा। प्लस में ये है x प्लस 1, e की पावर y का क्या होता है, e की पावर y, और ये यहाँ पे x नहीं तो इसका फिर से करेंगे तो dy/dx बराबर 0। अब क्या करेंगे, ये यहाँ पे क्या है, ये प्लस में है, यहाँ जाएगा तो हो जाएगा माइनस, तो यहाँ क्या हो जाएगा x प्लस में 1 और ये है e की पावर y और यहाँ पे dy/dx और बराबर में क्या है यहाँ पे माइनस e की पावर y ये है। अब देखो क्या हो जाएगा, ये गुणे में है, ये गुणे में है, इधर जाएगा तो भाग में होगा, तो बताओ dy/dx क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस में e की पावर y अपान में x प्लस 1 और e की पावर y, तो e की पावर y से e की पावर y कैंसिल हो जाएगा, -1 अपान x प्लस 1, यही होगा कि नहीं। अब देखो अब यहाँ पे फिर से जब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा बताओ, यहाँ पे d2y अपान में dx2 जब हम लोग यहाँ करेंगे तो जाएगा d/dx किसका -1 अपान में x प्लस 1, ये हो जाएगा। अब मैंने देखो ये हुआ, अब देखो यहाँ पे d2y अपान में dx2 जब करेंगे तो देखो यहाँ पे माइनस से माइनस बाहर आ जाएगा, तो अब क्या होगा इसका अवकलन। देखो अगर हम आपको शॉर्ट ट्रिक बताते हैं, अगर d/dx है 1 अपान x है तो इसका जो अवकलन होगा -1 अपान x², ये याद कर लीजिए आप लोग, ये होगा। तो देखो यही बार हम यहाँ पे लगा दें तो क्या हो जाएगा, माइनस को बाहर कर लिया और ये हो जाएगा -1 अपान x प्लस में 1 का स्क्वायर, यही होगा। तो यहाँ देखो d2y अपान में dx2 क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस प्लस और ये x प्लस में 1 का स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, आप लोग ध्यान से देखो कि जो dy/dx आया वो -1 अपान x ये आया, और ये देखो d² अपान में dy ये क्या होगा, ये क्या ये है कि नहीं। देखो यहाँ पे ये इतना है, मतलब y2 इतना है और y1 ये है, जब हम लोग y1 का स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा कि नहीं, तो हाँ ये आएगा, तो ये प्रूफ हुआ कि ये सही है, तो यही होगा आंसर। समझ में आया कि नहीं। देखो यहाँ पे ये d2 मतलब y2 क्या है, यहाँ पे क्या है बताओ, ये है 1 अपान में x प्लस में 1 का स्क्वायर, और यहाँ पे dy/dx क्या है, यहाँ पे ये है -1 अपान x प्लस 1 ये है। जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो बताओ इतना आएगा कि नहीं, ये हुआ x प्लस में 1 का स्क्वायर, ये माइनस मतलब इसका स्क्वायर करेंगे 1 और जब इसका करेंगे x प्लस में 1 का स्क्वायर, तो ये आया कि नहीं, तो ये प्रूफ हुआ, यहाँ इस आते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 16 चलते हैं 17 इसको ले। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए क्या दिया हुआ है, 17 वाला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का लास्ट वहाँ है। तो देखिए y बराबर tan इनवर्स x की पावर 2 ये है, और यहाँ पे हम लोगों को दर्शाना है x² प्लस में 1
का होल स्क्वायर और y2 और प्लस में 2x और x स्क्वायर प्लस में 1 और ये है y1 बराबर में 2। ये हमें प्रूफ करना है। तो देखो ये वाला क्वेश्चन अच्छे से देख लीजिएगा और समझ लीजिएगा। सेम मतलब रूल वही है, मतलब रूल वही पूरी एक्सरसाइज में रूल वही था, बस मतलब इक्वेशन चेंज था और रूल वही था कि पहले एक बार अवकलन करना है, फिर दोबारा अवकलन करना है, फिर ये वाला देखना है कि अगर ये LHS बराबर RHS है तो हाँ प्रूफ हो गया, नहीं तो नहीं है। तो ये वाला लास्ट वाला क्वेश्चन है, ये वाला सही से आप लोग देखिएगा अच्छे से समझिए। तो देखो ये है, अब यहाँ पे x है तो x के सापेक्ष y का अवकलन कर देंगे तो क्या होगा बताइए। ये होगा dy/dx और यहाँ पे होगा d/dx किसका, tan इनवर्स x की पावर 2 का। अब यहाँ पे देखो यहाँ पे देखिए हम लोगों ने यहाँ पे tan इनवर्स x की पावर 2 का अवकलन तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, लेकिन ये पढ़ा है कि x की पावर n का अवकलन क्या होता है। तब अब हम लोग यहाँ पे x इसको ये जो है इसको मान लेंगे कि ये x रहा होगा तो x की पावर n का सूत्र लगा देंगे। तो क्या होगा देखो यहाँ पे होगा dy/dx और ये होगा क्या होगा n, x क्या है tan इनवर्स x की पावर n माइनस में 1, ये पढ़ा है सूत्र। लेकिन ये यहाँ पे x नहीं था, हम लोगों ने माना है कि x है। अब जब ये x नहीं है तो इसका फिर से अवकलन कर देंगे। क्या कर देंगे d/dx किसका, tan इनवर्स x का, या हो गया ना ये। अब देखो क्या होगा यहाँ पे dy/dx हुआ, क्या हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये होगा 2 tan इनवर्स x, ये होगा क्योंकि इसकी बड़ी 1 होगी तो 1 का कोई ही नहीं है। अब देखो d/dx tan इनवर्स x का अवकलन मैंने बताया था क्या होता है, वो होता है 1/1 प्लस x स्क्वायर, यही होता है ना, ये होता है। अब ये क्या हो गया d/dx और ये हुआ 2 tan इनवर्स x और ये बटे में है 1 प्लस में x स्क्वायर, ये तो y1 निकला। अब y2 निकालने के लिए ये जो है फिर से अवकलन कर देंगे इसका, तो क्या होगा देखो क्या हो जाएगा d2y में dx2 करेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ पे d/dx क्या करेंगे 2 tan इनवर्स x में 1 प्लस x स्क्वायर, ये हुआ। अब देखो दो यहाँ पे कांस्टेंट है, दो यहाँ पे बाहर आ जाएगा यहाँ से। अब देखो क्या करेंगे, ये है अंश और ये है हर, तो अंश हर वाला फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा बताओ क्या हो जाएगा यहाँ पे d2y में dx2, ये हो जाएगा। ये दो यहाँ पे कांस्टेंट बाहर आ जाएगा तो हर को रखेंगे 1 प्लस में x स्क्वायर रखेंगे और अवकलन करेंगे अंश का, किसका tan इनवर्स x का करेंगे। फिर यहाँ पे लगाएंगे माइनस, क्योंकि भाग है तो माइनस लगेगा। तो देखो फिर अंश को रखेंगे tan इनवर्स x को रखेंगे, फिर अवकलन करेंगे हर का तो 1 प्लस में x स्क्वायर, ये हुआ। अब देखो बटे में हर का होल स्क्वायर मतलब 1 प्लस में x स्क्वायर का होल स्क्वायर करेंगे, ब्रैकेट बंद। अब देखो क्या होगा यहाँ पे करो, देखो यहाँ जगह नहीं है तो हम यहाँ तक पहले इरेज कर दें, क्योंकि हमें ये चाहिए और ये चाहिए तो इसको पढ़ा रहेंगे, इसको इरेज कर दें। यहाँ देखो यहाँ पे d2y में dx2 तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 है, क्या है ये 2 है और ये ब्रैकेट में 1 में x स्क्वायर है। अब बताओ tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है, वो होता है 1 में 1 प्लस x स्क्वायर होता है कि नहीं, हाँ ये होता है। फिर यहाँ माइनस लगेगा। अब क्या है tan इनवर्स x, अब d/dx 1 प्लस में x स्क्वायर का अवकलन करेंगे तो ये सिर्फ 2x आएगा कि नहीं आएगा, और ये बटे में क्या है 1 प्लस में x स्क्वायर, तो यहाँ देखो इससे ये कैंसिल, तो क्या बचेगा बताओ d2y में dx2 करेंगे, क्या आएगा बताओ यहाँ से। ये अब 2 का अंदर पूरा करो
तो ये आ जाएगा 2 और यहाँ पे माइनस है, माइनस अब 2 का अंदर गुणा करोगे तो 4x और ये हो जाएगा tan इनवर्स x और ये बटे में क्या आएगा 1 प्लस में x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये यहाँ नहीं लगा है ना तो इसका होल स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो कि हमें d2 मिल गया, सॉरी y2 मिल गया और y1 मिल गया, ये मिल गया। अब ये वाले इक्वेशन में रख देंगे। हाँ, अगर RHS में 2 आया तो हम लोग का सही है, नहीं तो गलत है। तो देखो क्या है यहाँ पे, बताओ। यहाँ पे है x इस स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर और y2 प्लस में 2x और ये x स्क्वायर प्लस में 1 का y1, ये है। अब देखो ये यहाँ पे है x स्क्वायर प्लस में 1 का होल स्क्वायर और y2 क्या है यहाँ पे, ये इस चीज़ को y2 बोलते हैं तो ब्रैकेट में लो। y2 क्या है 2 माइनस में 4x tan इनवर्स x और बटे में क्या है पूरे के 1 प्लस में x स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये है अब प्लस ये है 2x यहाँ पे है और क्या है x स्क्वायर प्लस में 1 और y1 क्या है यहाँ पे, क्या है y1 है 2 tan इनवर्स x अपॉन में 1 प्लस में x स्क्वायर, ये है। अब इरेज कर दे पहले इसको, तो क्या होगा यहाँ से इससे ये यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, सेम है और इससे ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है। तो देखो यहाँ क्या बचेगा 2 माइनस में 4x tan इनवर्स x, ये बचेगा और यहाँ पे क्या बचेगा प्लस और इसको इसमें गुणा करो कितना आएगा 4x tan इनवर्स में x। अब देखो कुछ और कैंसिल हो रहा है, ये माइनस से ये प्लस कैंसिल हो रहा है और यहाँ क्या आया 2 आया और यही है RHS, हमारा प्रूफ हो गया RHS 2 है। तो ये हुआ प्रश्नावली 5.7 का क्वेश्चन नंबर 17, मतलब प्रश्नावली 5.7 हम लोगों की समाप्त हो गई है। कल हम लोग आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे, प्रश्नावली लगाएंगे। कौन सी प्रश्नावली 5.8। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, कल हम लोग 5.8 लगाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।